नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां और आज की तारीख का संबंध है बंगाल के दंगों से। अगस्त का महीना यानी आज़ादी का महीना। तारीख के पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लगातार आपको आज़ादी के यज्ञ में आहुति देने वालों की कहानियां बता रहे हैं। खुदीराम बोस से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल तक की बात हुई है और आज़ादी के बाद भारत के निर्माण में योगदान देने वाले कुछ महान वैज्ञानिकों की कहानी भी आपको बताई गई, जैसे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और डॉक्टर सुभाष बैनर्जी। इतिहास जब बन रहा होता है तो वो किसी निश्चित ढर्रे पर नहीं चलता है। ईश्वर पर विश्वास करने वाले मानते हैं कि ईश्वर एक कहानी लिख रहा है और ना मानने वाले भी ये ज़रूर मानते हैं कि लगभग 1400 करोड़ वर्ष पहले किसी परमाणु ने एक अंगड़ाई ली, जिसके नतीजतन वर्तमान का ये महान दृश्य हमारे सामने उजागर हो रहा है। इस नॉट सो इन्फानाइट ब्रह्मांड के इस छोटे से हिस्से में अगस्त 1947 में इतिहास एक बड़ी करवट ले रहा था। इस महाउपन्यास में एक सुनहरा चैप्टर जुड़ने जा रहा था। एक क्लीशे है कि भोर से पहले रात सबसे अंधेरी होती है, पर क्लीशे के क्लीशे होने का वाजिब कारण भी होता है। 15 अगस्त की उस सुबह से पहले कई भयानक काली रातें बाकी थीं। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की घोषणा कर रहे थे, एक खास व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। महात्मा अपने नामकर्ता गुरुदेव टैगोर की धरती पर एक जले हुए मकान की पहली मंजिल में सो रहे थे। जिस आज़ादी के लिए महात्मा गांधी नंगे पांव पूरा भारत घूमे थे, जब वो मिली तो उसका जश्न मनाने के बजाय गांधी बंगाल पहुंचे हुए थे। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम एकता आज़ादी का जश्न मनाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 15 अगस्त की खुशी नहीं मना सकता। मैं आप लोगों को धोखा नहीं देना चाहता। हालांकि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप भी खुशियाँ ना मनाएं। दुर्भाग्य से जैसी आज़ादी हमें मिली है, इसने भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य के लिए दुश्मनी के बीज बो दिए हैं। दिल्ली में रहने के बजाय गांधी बंगाल में क्यों रुके थे, ये समझने के लिए हमें इससे एक साल पहले के घटनाक्रम को जानना होगा। मई 1946 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा ताकि सत्ता हस्तांतरण की शर्तें तय हो सकें। 16 जून 1946 को इस मिशन ने एक वैकल्पिक योजना का प्रस्ताव दिया, जिसके हिसाब से भारत दो हिस्सों में बांट दिया जाता, हिंदू मेजॉरिटी वाला हिस्सा भारत और मुस्लिम मेजॉरिटी वाला पाकिस्तान। जिन्ना कोई प्रस्ताव स्वीकार था, लेकिन कांग्रेस को ये बात मंजूर नहीं थी। इसके जवाब में 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसका इरादा था कि भारत में रहने वाले मुस्लिम प्रदर्शन के माध्यम से पाकिस्तान बनाने का समर्थन करने लगे। उन दिनों सभी प्रांतों के अपने अपने प्रधानमंत्री होते थे। बाद में यही पद चीफ मिनिस्टर कहलाया। बंगाल के प्रधानमंत्री उस वक्त थे हुसैन सोहरावर्दी। डायरेक्ट एक्शन का ऐलान हुआ तो सोहरावर्दी ने पुलिस को एक दिन की छुट्टी दे दी, साथ ही पूरे बंगाल बंद का ऐलान भी कर दिया। उस वक्त बंगाल में हिंदू महासभा भी मारवाड़ी व्यापारियों के साथ अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा कर रही थी। हिंदू महासभा ने इस बंद का विरोध किया। नतीजतन बंगाल हिंदू मुस्लिम में बटा। 16 अगस्त को प्रदर्शन के साथ झड़प शुरू हो गई और दंगे में बदल गई। ये दंगा 6 दिनों तक चलता रहा, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों बेघर हुए। इस दौरान हुसैन सोहरावर्दी पर यह इल्ज़ाम लगा कि वो खुद लाल बाजार पुलिस थाने में जाकर दंगों का मुआयना करते, और ये भी कि उन्होंने लोगों को मारने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी थी। बंगाल की हालत देखकर अक्टूबर 1946 में गांधी कलकत्ता जाते हैं। वहाँ से 6 नवंबर को वो नोआखाली जाते हैं। नोआखाली एक मुस्लिम बहुल इलाका था, जहाँ दंगों में हजारों हिंदू मारे गए थे। हिंसा के शिकार लोगों के सामने कोई रास्ता नजर नहीं दिख रहा था उन्हें। कभी साथ मिलकर रहने वाले एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। ऐसे में गांधी ने नोआखाली के हर एक गांव का दौरा किया, और जब गांधी गांव-गांव जा रहे थे, ऐसा नहीं हुआ कि उनका स्वागत हुआ हो, जबकि उस वक्त ये परंपरा थी कि गांधी जब भी कहीं जाते थे भारी स्वागत होता था। जबकि इस दौरे में कई जगह उनके साथ ये हुआ कि रास्ता खोदकर उसमें गोबर भर दिया जाता था। इसके बावजूद वो नंगे पैर पूरे इलाके में घूमे। उनके साथियों ने उनसे चप्पल पहनने को कहा तो उन्होंने कहा कि नोआखाली एक शमशान है, यहाँ हजारों बेकसूर लोगों की समाधियाँ हैं और समाधि पर चप्पल पहनकर मैं नहीं जा सकता। स्थानीय नेताओं की मदद से गांधी ने लोगों से शांति की अपील की, जिसका यह असर हुआ कि नोआखाली और आसपास के जिलों में हिंसा थमी। 4 महीने नोआखाली में रहने के बाद फरवरी 1947 में वो वापस आते हैं। 9 अगस्त 1947 को गांधी दोबारा कलकत्ता जाते हैं। उन्हें आशंका थी कि 15 अगस्त के बाद दंगे दोबारा भड़केंगे। बंगाल प्रशासन के अधिकतर मुस्लिम अधिकारी पाकिस्तान जाने की तैयारी कर चुके थे। उस तरफ भी बट रहा था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान, ये जो अधिकारी पाकिस्तान जा रहे थे, इन्हें यह डर था कि अगर वो भारत के इलाके में ही रुक जाते हैं तो 1 साल पहले हुए दंगों का बदला हिंदू उनसे ले सकते हैं। इसीलिए जब गांधी इलाके में पहुंचते हैं तो वो स्थानीय मुस्लिम नेताओं की एक बैठक बुलाते हैं। ये नेता गांधी से कहते हैं कि वो नोआखाली न जाकर कलकत्ता ही रुक जाए।
उस दौरान हुसैन सोहरावर्दी कराची में थे। जैसे ही उन्हें महात्मा गांधी के कलकत्ता पहुंचने की खबर मिली, वो भी वहां आ गए। गांधी नोआखाली जाने की जिद पर अड़े हुए थे। सोहरावर्दी ने उनसे कहा कि पिछले साल भी दंगे कलकत्ता में शुरू हुए थे, ऐसे में अगर वो कलकत्ता रुक जाते हैं तो दंगे नहीं होंगे, शुरू ही नहीं हो पाएंगे। ऐसा कहकर वो गांधी से वहीं रुकने की मिन्नत करने लगे। ये वही व्यक्ति था जो 1 साल पहले गांधी को दैट ओल्ड फ्रॉड यानी धोखेबाज बूढ़ा कह रहा था। लेकिन गांधी का उद्देश्य पर्सनल बातों से कहीं ऊंचा था, इसीलिए वो रुकते हैं। गांधी वहां अहिंसा का आखिरी एक्सपेरिमेंट करने पहुंचे थे बंगाल में। उनका कहना था कि अगर अहिंसा में कोई भी ताकत है तो इन हालातों में उसकी असली परीक्षा हो जाएगी, और अगर अहिंसा हार गई तो ये बताने वाला मैं पहला व्यक्ति होना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने सोहरावर्दी के सामने एक शर्त रखी कि सोहरावर्दी भी उनके साथ वहीं रुके। गांधी ने उनसे यह भी कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई पुलिस वाला वहां नहीं होना चाहिए। गांधी का मानना था कि ये उनके अपने लोग थे और अपने लोगों से मिलने के लिए सुरक्षा की उन्हें जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ गांधी ने उनसे कहा कि अगर वो वहां रुकते हैं तो नोआखाली में दंगा ना हो, इसकी जिम्मेदारी सोहरावर्दी को खुद उठानी पड़ेगी, क्लियरली बताया। सोहरावर्दी ने गांधी की शर्तों को मान लिया। इसके बाद उन्होंने नोआखाली में दंगों के सरगना गुलाम सरवर को एक तार भेजा। तार में लिखा था कि किसी भी कीमत पर नोआखाली में अमन चैन बरकरार रहना चाहिए। 11 अगस्त 1947 को गांधी जी 150 बी डॉक्टर सुरेश चंद्र बैनर्जी रोड कलकत्ता स्थित हैदरी मंजिल पर थे। घंटों के भीतर हैदरी मंजिल के आगे हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये लोग हाथों में काला झंडा लिए हुए थे और नारा लगा रहे थे, गांधी वापस जाओ। उनकी शिकायत थी कि गांधी मुसलमानों को बचाने आए हैं और उन्हें हिंदुओं की कोई फिक्र नहीं है। खैर, महात्मा गांधी पर इस विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सोहरावर्दी के साथ मिलकर अगले दिन का प्लान तय किया। प्लान के मुताबिक अगले दिन एक पब्लिक मीटिंग रखी गई। सोचिए, आप उस थॉट प्रोसेस में एक बार घुसने की कोशिश कीजिए कि दंगों जैसा माहौल होने वाला है, हो रहा है, और व्यक्ति एक पब्लिक मीटिंग बुला रहा है। उससे पहले कह चुका है कि मुझे पुलिस सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वापस किस्से पर लौटते हैं। ये मीटिंग हुई थी जो गांधी जी ने बुलाई 13 अगस्त 1947 के रोज। जैसे ही गांधी जी मीटिंग में पहुंचे, भीड़ ने फिर से नारे लगाने शुरू कर दिए। भीड़ गुस्से से भरी हुई थी। सोहरावर्दी जो उस समय तक उनके पीछे खड़े थे गांधी जी उन्हें आगे करते हैं। ये देखकर लोग और भी तिलमिला उठते हैं। एक आदमी जोर से चिल्लाता है, पिछले साल तुम्हारे कारण नरसंहार हुआ था, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेते हो? सोहरावर्दी जवाब देते हैं, हाँ, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ। इसके बाद गांधी जी बोलना शुरू करते हैं। उन्होंने लोगों से कहा, तुम्हें अपने मुसलमान भाइयों को माफ़ कर देना चाहिए। अगर तुम उनकी सुरक्षा करोगे तो मैं वचन देता हूं कि नोआखाली में भी हिंदू सुरक्षित रहेंगे। भीड़ शांत हो गई। मीटिंग खत्म भी नहीं हुई थी कि एक पुलिस वाला वहां दौड़ता हुआ आया, जो बताता है कि शहर में जगह जगह हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर झंडा फहरा रहे हैं। ये गांधी जी की कोशिशों का ही नतीजा था कि 15 अगस्त को बंगाल में कमोबेश शांति रही। अगले दिन मुस्लिम लीग अपने अखबारों में छापती है, गांधी मरने को तैयार थे ताकि हम शांति से जी सकें। ये खबर जब लॉर्ड माउंटबैटन तक पहुंची तो उसने गांधी को एक खत लिखा पंजाब में, और उस खत का मजमून हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। वो लिखते हैं, पंजाब में 55,000 सैनिक बल तैनात है, फिर भी हम दंगों को रोकने में नाकाम रहे। बंगाल में फोर्स के नाम पर केवल एक आदमी है और इसके बावजूद वहां दंगे नहीं हो रहे। एक सर्विंग ऑफिसर के नाते अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं इस 1 मैन बाउंड्री फोर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इधर बंगाल में जहाँ शांति थी, वहीं पंजाब में बंटवारे ने मौत का तांडव खड़ा कर दिया था। दोनों तरफ ट्रेन के डिब्बों में भर भर कर लाशें भेजी जा रही थी। इसकी खबर जब बंगाल पहुंची तो वहां दोबारा हिंसा भड़क उठी। कोई चारा न देखते हुए गांधी ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। 4 सितंबर को जब उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई तो दंगों के सरगना खुद गांधी जी के पास आए, उनके पैरों में हथियार रखकर कसम खाई कि दंगे अब नहीं होंगे। इसके बाद गांधी 7 सितंबर को दिल्ली आ गए। जनवरी 1948 में विभाजन के 5 महीने बीत गए थे। गांधी ने कहा कि अब वो पाकिस्तान जाएंगे, वहां जाकर मुसलमानों को समझाएंगे कि हिंदू भी उनके भाई हैं। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान जाने के लिए तो अब आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा देश बन गया है, तो उनका जवाब था, मेरा ही देश है, मैं अपने देश में जाने के लिए पासपोर्ट क्यों लेने लगा। लेकिन ये नहीं हो पाया और उसके पहले ही, यानी कि गांधी जी पाकिस्तान जाते उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी नाथूराम गोडसे द्वारा। गांधी को कभी एक संत तो कभी एक राजनेता की तरह देखा गया, लेकिन खुद को वो एक वैज्ञानिक की तरह देखते थे। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो उनकी किताब है उसमें वो लिखते हैं, मुझे आत्मकथा नहीं बल्कि इसके बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किए हैं उनकी कथा लिखनी है।
इन प्रयोगों के बारे में मैं किसी भी प्रकार की संपूर्णता या फाइनलिटी का दावा नहीं करता। जिस तरह एक वैज्ञानिक बहुत बारीकी से प्रयोग करता है फिर भी उसके नतीजों को फाइनल नहीं कहता, अपने प्रयोगों के बारे में मेरा भी ऐसा ही दावा है। मैंने बहुत आत्मनिरीक्षण किया है, एक एक बात को जाना परखा है, किंतु इसके परिणाम सबके लिए सच हैं या केवल वे ही सच हैं, ऐसा दावा मैं कभी नहीं करना चाहता। इसी नोट के साथ तारीख का ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। इसे लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जेरी ने। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।